एम ए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र कारक प्रकरण द्वितीय विभक्ति। डॉक्टर मनीषा गोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, D2। वार्तिक नी वयो न नायति वायति वा भारम प्रत्यय। नी एवं व धातुओं के प्रेरणार्थक प्रयोग में इनका अनियंत अवस्था का कर्म नियंत व्यवस्था में कर्म न हो, अतएव नायति वायति वा भारम प्रत्यय या कर्म संज्ञा का इस वार्तिक से निषेध होने के कारण प्रत्यम न होकर प्रत्यय ही हुआ। वार्तिक नियंत्री कर्तकस्य बहिर अनिषेध वायति रथम वाहन सुतः। उक्त वार्तिक द्वारा कर्म संज्ञा का निषेध वहाँ नहीं होगा जहाँ वह धातु का कर्म नियंता हाँकने वाला होगा, अर्थात उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, जैसे वायति रथ वाहन सुत। यहाँ वाहन की कर्म संज्ञा का निषेध न होगा, द्वितीय विभक्ति ही होगी। आदि खाद्यो न ओद्यति खाद्यति वा अन्नम वटुना। अद और खाद धातुओं के प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी, यथा आद्यति खाद्यति वा अन्नम वटुना। यह प्रयोज्य कर्ता वटु की कर्म संज्ञा नहीं हुई है, अतः यहाँ तृतीय विभक्ति है। भक्षेर अहिंसा अर्थस्य न भक्ष्यति अनम वटुना। भक्ष धातु का अर्थ हिंसा नहीं होता, तब प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती है, यथा भक्ष्यति अनम वटुना। यहाँ वटु द्वारा अनभक्षण में हिंसा का भाव नहीं है, अतः उक्त वार्तिक से कर्म संज्ञा का निषेध हो जाएगा। वटु में द्वितीय न होकर तृतीय ही रहेगी, पर जहाँ हिंसा भाव होगा यह वार्तिक निषेध नहीं करेगा। अर्थात गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी, यथा भक्ष्यति बलि वरदान सस्यम। यहाँ दान भक्षण में हिंसा का भाव है, तब बलि वरदान में कर्म संज्ञा हो जाएगी। जलपति प्रभति नाम उपसंख्यानम। जल्प्यति भाष्यति वा धर्मपुत्रः पुत्रम देवदत्तः। जल्प भाष आदि धातुओं के अनियंत अवस्था के कर्म नियंत अवस्था में कर्म संज्ञक होते हैं। इस उदाहरण में अनियंत अवस्था के कर्म पुत्र की नियंत अवस्था में कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। दृशेश्च दर्शयति हरिम भक्तान। दृश्य धातु का अनियंत अवस्था का कर्म नियंत अवस्था के प्रयोग में कर्म संज्ञक होता है। यहाँ अनियंत अवस्था के कर्म के कर्ता भक्त की नियंत अवस्था में कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ सूत्र में ज्ञान सामान्यवाची बुद्ध ज्ञा आदि धातुओं का ही ग्रहण है। ज्ञान विशेष वाचक स्मृति ग्रह आदि का नहीं। इसका प्रमाण है दृशेश्च। इस वार्तिक में दृश्य ग्रहण, यदि ज्ञान विशेष वाचक धातुओं का भी ग्रहण होता तब तो बुद्धि अर्थक धातुओं द्वारा दृश्य का भी ग्रहण हो ही जाता, क्योंकि चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान ही दर्शन है। दृशेश्च वार्तिक व्यर्थ था, अतः स्मृति ग्राह आदि धातुओं का ग्रहण न होने के कारण स्मार्यति घ्राप्यति व देवदत्तेन इस प्रयोग में देवदत्त की कर्म संज्ञा न होने से
द्वितीय विभक्ति नहीं हुई। शब्दायते न। शब्दायती देवदत्तेन। शब्दायती धातु के कर्ता की अनियंत अवस्था में कर्म संज्ञा न हो। कति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थक सूत्र से देवदत्त को सन की कर्म संज्ञा प्राप्त थी। इस वार्तिक से उसका निषेध हो जाने से कर्म संज्ञा अभाव में देवदत्तेन में तृतीय विभक्ति हुई है। री क्रो अन्यतरस्याम। हार्यति कार्यति वा भृत्यं भृत्येन वा कटम। री तथा क्री धातुओं का साधारण अवस्था का कर्ता ण्यंत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञक होता है तथा कार्यति हार्यति वा भृत्यं भृत्येन वा कटम। इस वाक्य में भृत्य की विकल्प से कर्म संज्ञा होगी। कर्म संज्ञा अभाव में तृतीया भी होगी, अतः भृत्यं भृत्येन दोनों रूप बनेंगे। अभिवादी दृशो आत्मनेपदे वा इति वाच्यम अभिवाद्यते दर्श्यते देवं भक्तं भक्तेन वा। अर्थात अभिपूर्वक वदी धातु और दृश्य धातु जब प्रेरणा अर्थक होने पर आत्मनेपद में प्रयुक्त होती हैं तब उनका भी साधारण अवस्था का कर्ता ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है विकल्प से। उपर्युक्त उदाहरण में अनियंत अवस्था के कर्ता भक्त की ण्यंत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है, अतः उसमें द्वितीय तृतीया दोनों विभक्तियों का प्रयोग होगा। यथा अभिवाद्यते दर्श्यते देवं भक्तं भक्तेन वा। अधिशिंस्तासां कर्म अधिशेते अध्यास्ते अधितिष्ठति वैकुंठम हरि। अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग तथा स्था आस इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है, जैसे अधिशेते अध्यास्ते अधितिष्ठति वा वैकुंठम हरि। यहाँ वैकुंठ शब्द की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। अभिनिविश्च अभिनिविष्टे सन्मार्गम। एक ही साथ अभि और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु का आधार कर्म संज्ञक होता है। उपर्युक्त उदाहरण में मार्ग शब्द की कर्म संज्ञा होती है अभिनिविष्टे सन्मार्गम। इनमें से किसी एक के पूर्व रहने पर सप्तमी होगी, जैसे निविष्यते सन्मार्गे। इस सूत्र में आगे कहे जाने वाले परिक्रियने संप्रदानम अन्यतरस्याम, इस सूत्र से पंडुप्लुति न्याय से अन्यतरस्याम विकल्प की अनुवृत्ति होती है और उस अन्यतरस्याम को व्यवस्थित विभाषा कहीं होना कहीं ना होना भी मान लिया गया है। अतः पापे अभिनिवेश निवेशः। इस उदाहरण में अभिनी इस संघात के पूर्व रहते हुए भी विष धातु के सहयोग में कर्म संज्ञा उक्त सूत्र से नहीं होती है, अतः पापे में सप्तमी विभक्ति है। उपान वद्यांग वसत। उपवस्ति अनुवस्ति अधिवस्ति आवस्ति वा वैकुंठम हरि। उप अनु अधि आ पूर्वक वस धातु के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है। यथा उपवस्ति अनुवस्ति अधिवस्ति वा वैकुंठम हरि। इस वाक्य में वैकुंठ शब्द की कर्म संज्ञा होती है। यदि इन उपसर्गों में से कोई भी उपसर्ग वस धातु के पहले न लगा हो तो आधार में सप्तमी होगी, जैसे हरि वैकुंठे वस्ति। वार्तिक अभुक्त्य अर्थस्य न वने उपवस्ति। जब उपवास का अर्थ रहना न होकर व्रत करना होता है
तब भी सप्तमी ही होती है, वने उपवस्ति। वार्तिक उप सर्वतसो कार्याधिक उपरियादिषु त्रिषु द्वितीया मेडितान्तेषु ततो अन्यत्र अपि दृश्यते। उभयतः कृष्णं गोपा सर्वतः कृष्णं दिक् कृष्णा भक्तम उपरि उपरि लोकम हरि अधि अधि लोकम अधो अध लोकम। तसेल प्रत्यांत उप एवं सर्व शब्द उभयतः सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति करनी चाहिए। दिक् शब्द के योग में तथा उपरी आदि तीन शब्दों के योग उपरी उपरी अधि अधि अधो अध द्वितीया होती है तथा उनसे अतिरिक्त स्थलों में भी द्वितीय विभक्ति देखी जाती है। क्रमशः इनके उदाहरण उभयतः कृष्णम गोपाः। यहाँ तसिल प्रत्यांत उभयतः के योग में कृष्णम में द्वितीया विभक्ति है। वार्तिक अभित परित सम्या निक्षा हा प्रतियोगे अपि अभित कृष्णम परित कृष्णम ग्रामम सम्या निकषालंकाम कृष्णा भक्तम हा कृष्णा भक्तम बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। अभित परित समया निक्षा हा और प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। यथा अभित कृष्णम अभित के योग में कृष्णम की द्वितीय विभक्ति हुई है। परित कृष्णम परित के योग में कृष्ण में द्वितीय विभक्ति हुई है। ग्रामम सम्या सम्या के योग में ग्राम में द्वितीय विभक्ति हुई है। निकषा लंकाम निकषा के योग में लंकाम में द्वितीय विभक्ति हुई है। हा के योग हा कृष्णा भक्तम हा के योग में और भक्तम में द्वितीय विभक्ति हुई है। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित में बुभुक्षित में दिक् के अर्थ में योग में द्वितीय विभक्ति हुई है। अंतरा अंतरेण युक्ते अंतरा त्वाम माम हरि अंतरेण हरिम न सुखम। अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा त्वाम माम हरि या अंतरा के योग में त्वाम और माम में द्वितीय विभक्ति है। अंतरेण हरिम न सुखम यहाँ अंतरेण के योग में हरिम में द्वितीय विभक्ति हुई है।